नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गुरुवार को टीम इंडिया ने 253 रनों का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को 7 रन से हराया और लगातार दूसरी बार फाइनल में एंट्री कर ली। भारत चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अब 8 मार्च को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला होगा। संजू सैमसन की 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी और बुमराह की धारदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने जीत का सफर तय किया। राजस्थान में संचालित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब दिन में 2 पारी में संचालित होंगे। गर्मी में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक मरीज जांच करवा सकेंगे। वहीं सर्दियों में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक डॉक्टर रोगियों की जांच करेंगे। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन 2 घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। तो बड़ी खबर, शानदार पहल। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश के सरकारी जर्जर स्कूल भवनों के मामले में राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इनकी हालत नहीं सुधरी तो आगामी जुलाई के बाद हॉस्पिटल व स्कूल बिल्डिंग बनाने की इजाजत ही देंगे, किसी भी नए कंस्ट्रक्शन को रोक देंगे। यह देखना कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि राज्य को पैसा कहां से मिलेगा, इसका इंतजाम राज्य को करना है। और यह जरूरी है कि मार्च में बजट लैप्स हो रहा है, सरकार सिर्फ टेंडर कर रही है। आपने जर्जर स्कूल जर्जर भवन की कितनी खबरें देखी होगी, लेकिन क्या हुआ इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। खंडपीठ ने कहा कि रालसा से रिपोर्ट है कि भरतपुर में 20 साल पुरानी बिल्डिंग गिरी थी, उसमें दरारें थी। दरार आंधी तूफान से आई, यह अच्छी तस्वीर नहीं। झालावाड़ में जर्जर स्कूल की घटना से जुड़ी PIL में शिक्षा सचिव ने हलफनामा दायर कर कहा कि कोई भी पुरानी बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं की जा रही, फिर भी कई घटनाएं हुई जिनमें बिल्डिंग या छतें गिरी है। खंडपीठ ने यह टिप्पणी सरकारी जर्जर स्कूलों पर लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए की। भारी हंगामे और आरोप प्रत्यारोपों के बीच विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। अब 11 कानूनों में नियमों के उल्लंघन पर कारावास से हटाकर सिर्फ जुर्माने का ही प्रावधान होगा। हालांकि खिचड़ी के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि इसके लिए अलग से कानून आएगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि खिचड़ी काटने पर सख्त सजा हो, इसलिए अलग से बिल लाया जाएगा। उप सचेतक रफीक खान ने कहा कि 11 कानूनों में एक ही दिन में बदलाव PM नरेंद्र मोदी के कहने पर किया जा रहा है। खिचड़ी काटने वाली कंपनियों को सजा नहीं हो, इसलिए सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को मुंबई से आई फ्लाइट पहली कोशिश में लैंड नहीं हो पाई। 12 मिनट बाद दूसरी कोशिश में फ्लाइट की लैंडिंग हुई। इस दौरान पैसेंजर्स की सांसें अटके रही। प्लेन में क्रू समेत 147 लोग सवार थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 91280 ने सुबह 7:37 पर मुंबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। राजस्थान में फिजियोथेरेपी में UG एवं PG कोर्स करने वालों के लिए सुखद खबर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी के बाद RUHS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी साइंसेज खोलने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। प्रथम चरण में 2026-27 सत्र में BPT की 100 सीटों पर नीट 2026 के स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा में गुरुवार शाम 5 बजे राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 पर बहस में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा बोल रहे थे। सभापति संदीप शर्मा ने कई बार घंटी बजाई और टोका। इस पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भड़क गए, चिल्लाते हुए आसन पर उंगली उठाई। सभापति भी भड़क उठे, वह खड़े हो गए, कहा दादागिरी नहीं चलेगी, आप सड़क छाप हो। इससे भड़का विपक्ष वेल में आ गया। दोनों पक्षों ने जमकर अपशब्द कहे। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने आसन को चुनौती दी, अभद्र टिप्पणी की। बिल पर बोलते हुए बार बार घंटी बजने और हरिमोहन शर्मा को अपना संबोधन खत्म करने को बाधित करने पर डोटासरा ने कहा कि विधायक बिल पर बोल रहे हैं, आप उन्हें बीच में नहीं टोक सकते। बिल पर समय सीमा नहीं होती। इस पर संदीप शर्मा व डोटासरा में बहस हो गई। कांग्रेस की तरफ से डोटासरा, नरेंद्र बुडानिया, हरिमोहन शर्मा, दीनदयाल बैरवा, दीपचंद खेरिया, CL प्रेमी, रीटा चौधरी सहित
कई अन्य विधायक भी सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे। विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि बिल में ओवरटाइम की सीमा सीधे 3 गुना 48 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा और ओवरटाइम के नाम पर ज्यादा काम करवाया जाएगा। साथ ही महिला सुरक्षा के नियम जोड़ने पर बल दिया। सरकार ने कहा कि इस बिल से उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। संशोधन विधेयक में वाणिज्यिक अधिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है, लेकिन साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है। अब आप ही बताइए कि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया तो साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे ही कैसे हो पाएगी। साथ ही कम से कम आधा घंटा अंतराल के विश्राम से पहले कार्य करने की अवधि को 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे किया गया है। रावत ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में महिलाओं के रात्रि में कार्य करने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई हंगामा नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि आपका ओवरटाइम बढ़ाकर 3 गुना कैसे किया। विपक्ष ने किया विरोध। सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के सेंटर पर गुरुवार को नजारा बदला हुआ नजर आया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा खुद हेडफोन लगाकर ऑपरेटर की कुर्सी पर बैठी नजर आई। उन्होंने रैंडमली शिकायत की फाइलें उठाई और परिवादियों को फोन लगाकर सीधा फीडबैक लिया। इसलिए आप सबसे निवेदन कि यदि आपने कहीं पर भी कोई समस्या देखी है या कहीं पर भी अस्पताल में, आरटीओ डिपार्टमेंट में या ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जहां आपको लगता है कि वहां भ्रष्टाचार या आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो कृपया करके 181 पर आप शिकायत कीजिए, क्योंकि 181 पर आप शिकायत करेंगे तो सीधी यह शिकायत सरकार तक पहुंचती है और आप नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा हो सकता है। ईरान के इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध के चलते राजस्थान से करीब 15,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। दरअसल राजस्थान के कुल 97,000 करोड़ रुपए के निर्यात में अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात को करीब 7.3% की हिस्सेदारी है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई असर नहीं। आप विशेषज्ञों की बात कहेंगे तो आप उन विशेषज्ञों के द्वारा ऐसे सुझाव दिए जाएंगे कि जैसे भारत पर इसका कोई असर पड़ेगा ही नहीं। एसएमएस समेत किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो कोर्स है ही नहीं, उसके लिए शिक्षक के 3 पदों पर भर्ती निकाली गई। 31 जनवरी को आवेदन लिया गया। उसी दिन विभाग ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद नोडल अधिकारी ने भर्ती के लिए 3 नामों की सिफारिश एसएमएस मेडिकल कॉलेज को भेज दी। मेडिकल कॉलेज में बिना कोर्स ही शिक्षक भर्ती, छुट्टी के दिन आवेदन, नियुक्ति की सिफारिश भी की। इतनी स्पीड, यह अवश्य जांच का विषय है। जेजेएम घोटाले में सेवानिवृत्त आईएएस सुबोध अग्रवाल के तलाशी के बीच एसीबी को एक और घोटाले की जांच की मंजूरी मिली है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मैनेजरों की नियुक्ति में सरकार ने पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ जांच की मंजूरी दी है। राजधानी में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन अस्पताल का डाइजेस्टिव सिस्टम फेल्योर हो चुका है। भास्कर की बड़ी खबर, अस्पताल में बच्चों से संबंधित आंतों की बीमारी का इलाज लिवर डॉक्टर के भरोसे है। जेके लोन में हर माह 110 से 130 आंतों की बीमारी से जुड़े गंभीर मरीज पहुंच रहे हैं। 2025 में ही डायरिया के करीब 28,000 मरीज पहुंचे। बच्चों की आंतों की बीमारी का इलाज लिवर के डॉक्टर के भरोसे 15 साल से नहीं, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके बच्चे का इलाज प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि आपको लगता है कि प्रॉपर नहीं हो रहा तो 181 पर शिकायत अवश्य कीजिए। आरयूएचएस में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 पदों के लिए 13 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। जैसलमेर में 6 से 8 मार्च तक चादर महोत्सव और दादा गुरु 31 पाठ होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। निम्बाहेड़ा में तैनात एडीजे राजकुमार चौहान की पत्नी की ट्रेन के टॉयलेट में साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। 24 साल बाद राजस्थान कॉलेज में 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला 6 से 15 मार्च तक चलेगा। यहाँ 100 से अधिक स्टॉल सजेंगे। शुभारंभ 6 मार्च को 3 बजे
कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा करेगी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान महाविद्यालय के प्राचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा मौजूद रहेंगे। रंग रथ यात्रा। जी हां, अनुपम खेर ने नाटक कुछ भी हो सकता है में सुनाया कैसे लिखा पहला प्रेम पत्र। किसी के कान में हीरा, किसी के गले में हीरा, मुझे हीरो से क्या लेना, मेरा महबूब है हीरा, ये कहना है अनुपम खेर का। भरतपुर के पहाड़ी इलाका निवासी नासिर और जुनैद की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी मोनू मानेसर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जयपुर के करधनी इलाके में एक्सप्रेस वे पर ट्रेलर ने बुधवार देर रात बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रेलर लेकर मौके से भाग गया। मौके पर एकत्र लोगों ने घायल चूरू के सातड़ा निवासी 40 वर्षीय मनोज कुमार जहांगीर को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ये हादसा नहीं, यह हत्या है। प्रतिदिन जयपुर जैसी छोटी सी जगह पर भी रोज किसी न किसी की हत्या ये तेज रफ्तार वाले करते हैं, फिर भी कोई रोक नहीं, कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम में ठगों ने पिछले कुछ दिनों से ठगी का तरीका बदला। साइबर अपराधी पिछले कुछ दिनों से खुद को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अधिकारी बन कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करते हैं। चैत्र नवरात्रा व नव संवत्सर 19 मार्च से शुरू होगा, वहीं नवरात्रा का समापन 27 मार्च को होगा। होली के बाद बासुड़ा यानी शीतला पूजन को लेकर भी असमंजस चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने गणगौर पूजन 3 मार्च से शुरू की, जबकि कुछ घरों में चंद्र ग्रहण सूतक के चलते 4 मार्च को गणगौर की पूजा शुरू की गई है, लेकिन बासुड़ा 11 मार्च को ही मनाया जाएगा। संयुक्त अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग के तहत आरटी प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम समय सीमा 10 मार्च तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि अतिरिक्त समय मिलने से तकनीकी दिक्कतों और जानकारी की कमी और दस्तावेज संबंधी अड़चनों के कारण आवेदन से वंचित रहे कई अभिभावकों को राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले शैक्षणिक सत्र के हजारों आरटी दाखिले अब भी लंबित हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। संघ ने मांग की कि विभाग लंबित मामलों की विशेष समीक्षा कर बच्चों को स्कूलों में समायोजन सुनिश्चित करे, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो सके। 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किए। कॉलेज आयुक्तालय ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में ICT लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम बनाने की घोषणा को फुटबॉल बना दिया। सरकार ने 2024-25 के बजट में चयनित कॉलेजों में यह लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम्स स्थापित करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी, लेकिन पहले टेंडर निकाला, फिर कैंसिल किया। अब 25 दिन में ही 37 करोड़ रुपए खर्च करने का आदेश दिया। बोन कैंसर के इलाज पर मंथन। आज से जयपुर में जुटेंगे दुनिया के 450 विशेषज्ञ। ट्रोमा सेंटर में आग लगने के मामले में 4 नर्सिंग कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के बाद गुरुवार को नर्सिंग एसोसिएशन विरोध में उतर आया। ट्रोमा सेंटर में आग की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जांच हुई और रिपोर्ट में स्टाफ पर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था, जिसके चलते प्रशासन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश पर स्टाफ को निलंबित कर दिया। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए गुरुवार को SMS के अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रकरण में दोषी अन्य अधिकारी कर्मचारियों का बचाव करते हुए केवल नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसका हम विरोध करते हैं। एसोसिएशन ने दोबारा निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।